इस वीडियो में हम 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश द्वारा बनाए गए महान स्वयंभू शिव मंदिर के खंडहरों का भ्रमण कर रहे हैं। इस मंदिर और वारंगल के जन्म के पीछे एक दिलचस्प किंवदंती है। एक इमरानाथ द्वारा लिखित प्रतापरुद्र चरित्रम में वर्णित किंवदंतियों के अनुसार राजा प्रोला द्वितीय के सेवक इस गांव में बैलगाड़ी से यात्रा करते समय एक दुर्घटना का शिकार हुए। उनकी गाड़ी पृथ्वी से निकले एक स्वयंभू लिंग के कारण पलट गई। इस लिंग में लोहे को सोने में बदलने की रहस्यमयी शक्ति थी। राजा प्रोला ने उन्हें लिंग को तत्कालीन राजधानी हनमकोंडा ले जाने का आदेश दिया, लेकिन वे लिंग को हिला नहीं सके। इसलिए राजा ने अपने धार्मिक सलाहकारों से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें वहां एक मंदिर बनाने और अपनी राजधानी को उस स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसके बाद काकतीयों ने मंदिर के चारों ओर एक वृत्ताकार किएदार शहर ओरगलू बनाया, जिसे हम अब वारंगल के नाम से जानते हैं। वारंगल में एक मजबूत बाहरी कच्ची मिट्टी की दीवार थी, जिसके सामने पानी से भरी एक गहरी खाई थी। इसके अंदर एक और पत्थर से बना आंतरिक किला था, जिसके चारों ओर भी पानी की एक खाई थी। यह वारंगल किले क्षेत्र की वर्तमान उपग्रह तस्वीर है और आप इस दोहरे वृत्ताकार संरचना को खाइयों के अवशेषों के साथ देख सकते हैं। जब आप किले की ओर जाते हैं तो आप किले की मजबूत पत्थर की दीवारों के अवशेष देख सकते हैं। शहर के मध्य में बना यह शिव मंदिर काकतीय वंश के अधिपति के रूप में भगवान शिव को चारों दिशाओं की रक्षा करते हुए दर्शाता है। मंदिर के अवशेषों से पता चलता है कि यह एक सर्वतभद्र या क्रॉस आकार की योजना वाला मंदिर था, जिसके मध्य में एक गर्भगृह था, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की 4 मुख्य दिशाओं में खुलने वाले द्वार थे। गर्भगृह के मध्य में एक चतुर्मुखी लिंग था, शिव का एक लिंग, जिसमें शिव के 4 चेहरे चारों दिशाओं में देख रहे थे। गर्भगृह से आगे प्रत्येक दिशा में एक स्तंभित हॉल होता था, जो एक छोटे मंडप की ओर खुलता था। मंदिर के चारों ओर एक प्राकार की दीवार होती थी और चारों दिशाओं में विशाल पत्थर के मेहराबों द्वारा संरक्षित प्रवेश द्वार होते थे, जिन्हें तोरण कहा जाता है। इन मेहराबों पर सुंदर सजावटी कार्य है, जिसे काकतीय कला तोरण के नाम से जाना जाता है। इन तोरणों को तेलंगाना राज्य के प्रतीक में चित्रित किया गया है। यह मंदिर काले डोलराइट पत्थरों से बनाया गया था और काकतीय कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। अब केवल महान मंदिर के अवशेष ही देखे जा सकते हैं। आप एक नंदी मंडप, एक स्तंभित हॉल के अवशेष और कुछ सुंदर स्तंभ देख सकते हैं। परिसर में अब एक चमकदार लिंग रखा गया है, लेकिन यह मूल चतुर्मुखी लिंग नहीं है। अब आइए समझते हैं कि इस मंदिर का विनाश किसने किया। काकतीयों पर 1310 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल किले पर घेराबंदी कर दी और राजा प्रतापरुद्र को शांति के लिए बातचीत करनी पड़ी और भारी भरपाई देनी पड़ी, जिसमें कुछ स्रोतों के अनुसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। उन्हें दिल्ली सल्तनत को सालाना श्रद्धांजलि भी देनी पड़ी। खिलजी वंश के खत्म होने के बाद प्रतापरुद्र ने दिल्ली को श्रद्धांजलि देना बंद कर दिया। दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने 1323 में अपने बेटे उलुग खान को काकतीयों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उलुग खान, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना, ने वारंगल किले पर घेराबंदी कर ली। घेराबंदी के दौरान उलुग खान के दोस्तों में से एक उबैद ने एक अफवाह फैलाई कि सुल्तान गयासुद्दीन का दिल्ली में निधन हो गया है और अब सभी सेनापतियों को अगले सुल्तान के रूप में उलुग खान के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी चाहिए। इब्न बतूता के अनुसार यह अफवाह वास्तव में स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक के निर्देश पर फैलाई गई थी, क्योंकि वो देखना चाहता था कि कौन से सेनापति उसके प्रति वफादार हैं। लेकिन यह उल्टा पड़ गया और कई सेनापति अपनी टुकड़ी के साथ शिविर छोड़कर घेराबंदी छोड़ गए। काकतीयों ने इसे भांप लिया और सल्तनत सेना पर हमला कर दिया और उन्हें देवगिरी तक पीछे हटना पड़ा। जब सल्तनत सेना वापस गई तो सुल्तान गयासुद्दीन को इस बारे में पता चला। उसने मामलों को सुलझाया और उन सभी सेनापतियों को दंडित किया जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की अवज्ञा की थी। फिर उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को 4 महीने के भीतर काकतीयों पर हमला करने के लिए एक सेना के साथ वापस भेज दिया। काकतीय आराम से हो गए थे और उन्हें इस तरह के तेज हमले की उम्मीद नहीं थी। राजा ने उत्सव में बहुत सारा अनाज बांटा था और कई सैनिक खेती का काम करने के लिए अपने गांवों लौट गए थे। इस बार काकतीयों को हार माननी पड़ी। राजा प्रतापरुद्र को पकड़कर दिल्ली भेज दिया गया ताकि वारंगल में कोई विद्रोह न हो। कहा जाता है कि नर्मदा के किनारे कहीं रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, संभवतः आत्महत्या करके। तुगलक सेना ने तब पूरे स्वयंभू शिव मंदिर को तोड़ दिया और उसे समतल कर दिया। शिवलिंग को इस तरह तोड़ा गया कि जिस शीर्ष भाग में 4 मुख लिंग थे, उसे उसके अष्टकोणीय आधार से अलग कर दिया गया। फिर उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए मंदिर के मलबे के पत्थरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी मस्जिद के सजावटी प्रवेश द्वार के रूप में केवल 4 तोरणों को ही छोड़ दिया।
लेकिन इस क्षेत्र में तुगलक वंश का नियंत्रण ज्यादा दिनों तक नहीं रहा और जल्द ही यह लगातार 2 हिंदू राज्यों, पहले मुसुनुरी प्रमुखों और फिर राचकोंडा के रेचरला नायक के अधीन आ गया। इन हिंदू राजाओं ने तुगलक द्वारा मंदिर के पत्थरों से बनाई गई मस्जिद को नष्ट कर दिया। आज उस मस्जिद के निर्माण का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखा जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आक्रमणकारियों द्वारा मस्जिद बनाते समय मंदिर की छत के गुंबदों को कैसे एक साथ सीमेंट किया गया था। तो तुगलक की सेना द्वारा नष्ट किया गया शिवलिंग कहाँ है? उस चतुर्मुखी लिंग का ऊपरी हिस्सा हनमकोंडा ले जाया गया और कुछ वर्षों के लिए 1000 स्तंभों वाले मंदिर में रखा गया। बाद में लिंग को पुराने वारंगल किले परिसर वापस लाया गया और शंभूनी गुड़ी नामक एक छोटे से मंदिर में स्थापित किया गया, जो पुराने किले से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। चतुर्मुखी लिंग के शीर्ष भाग को इस मंदिर के परिसर में देखा जा सकता है। वारंगल किले में आप एक और संरचना देख सकते हैं, जिसे खुश महल कहा जाता है। ये सल्तनत शासन के दौरान बनाया गया एक दरबार हॉल था। इसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। उम्मीद है कि आपको वारंगल किले पर यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। भारत में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर इस तरह के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।